उनको कैसे हरा दिया। जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। 6 दिसंबर 1992 का वो कालिख जो राम भक्तों ने पूरे देश से आकर अयोध्या में विध्वंस कर दिया था, लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिख अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। यह कालिख हजारों वर्षों तक चलने वाली है और इसे अयोध्यावासी कभी जो है खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुखद है और इसको कह पाना कि अयोध्या में क्यों अयोध्या वालों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और उनको कैसे हरा दिया। जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना कष्ट है। और ये सिर्फ मुझे, एक मात्र मुझे नहीं है बल्कि पूरे देश में हिंदुओं को है। और इसको सोचकर कि अयोध्या में लोगों ने भगवान राम को जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया और भगवान राम के भक्तों का निर्ममता पूर्वक संहार करने वाले रावणों को यहाँ से जिता दिया। अयोध्या को कभी पूरा भारत सहित पूरे सनातन में जो हिंदू है, पूरे विश्व में सनातनी हिंदू है, वो शायद माफ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यजनक है हिंदुओं के लिए, अयोध्या के हिंदुओं के लिए। ये कालिख कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये वही अमर अकंटक कालिख है जो मंथरा के मस्तक पर लगा था, जो माता कैकेयी के मस्तक पे लग गया था, जो अयोध्या वासियों के मस्तक पे लग गया था, जिन्होंने भगवान राम को वनवास दिला दिया, जिन्होंने माता सीता को वनवास दे दिया। ये वो अमर कालिख है, ये वो अकंटक कालिख है जो जब तक राम मंदिर रहेगा तब तक ये कालिख हिंदुओं के मस्तक पर रहेगा कि जिन्होंने भव्य दिव्य राम मंदिर बनवाने का काम किया, 500 वर्षों के कालिख को विध्वंस कर दिया, उन्हीं को इन्होंने हरा दिया। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। जिन्होंने यह कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, जिस संविधान की बदौलत हमारे प्रभु श्री राम लला भव्य रूप से विराजमान हुए, कुछ जुमलेबाज पार्टियों ने उसी संविधान को ही दांव पे लगा दिया अपनी राजनीति के चक्कर पे। और उन्होंने पूरे देश में ये कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा। संविधान बदलने की किसी में क्षमता नहीं। ये अयोध्यावासी है, जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे, ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। ये जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्या वासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्या वासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्या वासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्या वासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा, अब कहाँ गया जो राम को लाए थे। तुम लोगों ने ठुकरा दिया। तुम्हारे लोगों के जीवन पे धिक्कार हो, ऐसे अयोध्या वासी पे धिक्कार हो।